साथियों, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि भगवान का दर्जा अगर किसी भी प्रोफेशन को दिया जाता है तो वो डॉक्टर होते हैं। अगर भगवान किसी फर्जी को बना दिया जाए तो तुम्हारा रिएक्शन कैसे होगा, एक बार मुझे जरूर बताना। तुम्हारा कैसा होगा वो तो नहीं पता, लेकिन मैं तो नहीं मानूंगा उस भगवान को जिसको हम लोग पूजते हैं। पूरा विश्वास के साथ पूजेंगे, पूरा ठोस सबूत के साथ पूछेंगे कि अच्छा ये मेरे भगवान कहने के लायक है। क्योंकि तुम्हें पता है कि इस देश की हिस्ट्री अगर तुम लोग देखो तो राम जी ने भी इम्तिहान दिया था। मेरे पीछे मेरा जो भगवान है, मेरे सामने मेरा जो भगवान है, मेरे चारी तरफ, मेरे चारी दिशा में मेरा जो भगवान है, मेरा श्री कृष्ण, मेरा कान्हा, मेरा गोपाल, उन्होंने भी जिंदगी में एक समय परीक्षा देके खुद को साबित किया था कि मैं क्यों श्री कृष्ण हूं। शायद तुम लोगों को पता होगा कि श्री कृष्णा ने खुद के माँ बाप तक का भी बलिदान दे दिया था। खुद के माँ बाप को भी उनको छोड़ के आना पड़ा था, एक अलग घर में वो रहे, और महाभारत के युद्ध के चलते उन्होंने खुद को प्रूव किया था। एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा जो कि नटखट था, और एक मतलब जो एक मिडिल एज में जिसको बहुत मतलब बहुत गंदी गंदी बातें बोला जाता था। हर कोई बोलता था कि इससे क्या होगा, ये तो चोरी करता है, ये तो ये करता है, ये तो वो करता है। उसने खुद को प्रूव किया। एक बड़ा युद्ध के दौरान उन्हें भी युद्ध करना पड़ा था खुद को प्रूव करवाने के लिए। यानी कि इस धरती में अगर कोई भी पैदा हो तो उसे युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध करते हुए, युद्ध करने के बाद ही हम लोग उसको देव का दर्जा देते हैं, हम लोग उसको भगवान का दर्जा देते हैं कि अच्छा इसने तो जिंदगी में कुछ किया है। तो मैं आपसे एक चीज पूछूंगा कि अगर एक देश का डॉक्टर, एक देश का चिकित्सक, जो कि जिसके हाथ में 1 2 3 4 10 15 लाखों पेशेंट्स का जान रहता है, क्या हम लोगों के लिए ये जायज नहीं है कि हम लोग उनको अच्छे परीक्षा से गुजार के इस परीक्षा को तो एटलीस्ट स्कैम फ्री रखें? तो एनटीए या फिर किसी भी स्कैम स्टार से मैं ये पूछना चाहूंगा, और इस देश के युवा से पूछना चाहूंगा कि कहाँ गया इस देश का जो 50-60 करोड़ युवा है उनका आवाज? कहाँ गया उस 25 लाख एस्पिरेंट्स का आवाज? क्यों अब नहीं आवाज निकल रहा है तुम लोगों का? अगर ये वीडियो एक लोग भी, एक आदमी भी देख रहे हो ना, फिर एक औरत भी देख रहे हो ना, फिर एक नीट एस्पिरेंट भी देख रहे हो ना भाई, अभी अगर आवाज नहीं उठाओगे तो पिछले 10 साल तक मर जाओगे। स्टेथोस्कोप, व्हाइट कोट का सपना छोड़ दो जो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम लोगों के लिए देखा था। उनका बाल सफेद हो गया तुम लोगों के सफेद कोट देखते देखते। किसी का 6 साल, किसी का 7 साल, किसी का 5 साल, किसी का 4 साल चला गया, और तुम लोगों ने घुटने टेक दिया कि भाई इनके आगे हम घुटने टेक देंगे। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कहा था कि अगर किसी भी लंबे इंसान को तुम घुटने टेक के देखोगे तो वो हमेशा लंबा रहेगा, लंबा लगेगा तुमसे ज्यादा। अगर तुम खड़ा नहीं हो सकते तो उनके कद से कद कभी भी मैच नहीं कर पाओगे, और ये लोग ऐसे ही फायदा उठा के निकल जाएंगे, अपना जेब गर्म करके निकल जाएंगे, और इस देश का जो चिकित्सा व्यवस्था है वो खोखला से खोखला होता जाएगा। तो क्या तुम अपने माँ बाप को ऐसे हॉस्पिटल्स में देखना चाहते हो जहां पे नीट 2024 का स्कैम्स से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स है, जिन्होंने फर्जी एग्जाम देके उस सीट पे बैठ के तुम्हारा माँ बाप का इलाज कर रहा है अगर कोई आज से 10-20 साल के बाद, तो अगर तुम्हारे माँ बाप या फिर तुम्हारे परिवार को कोई हेल्थ रिस्क हो जाता है उसका जिम्मा कौन लेगा भाई? वैसे ही इस देश का हेल्थ व्यवस्था वैसा कुछ ठीक नहीं है, और फिर भी ये लोग स्कैम पे स्कैम करा जा रहा है। तो इसके लिए अगर अभी तुम लोग अपने भाषा में इन लोगों को नहीं समझाओगे, अगर तुम लोग अभी खड़ा नहीं हो सकते तो किताब मत उठाओ। तुम लोगों का किताब पढ़ना बेकार है, क्योंकि अगर युद्ध नहीं कर सकते तो योद्धा कैसा? अगर खून नहीं बहा सकते तो कम से कम आंसू तो मत बहाओ। अगर पसीना नहीं बहा सकते, अगर खुद अपना आवाज नहीं बहा सकते,
तो किस लिए पढ़े लिखे हो तुम में और एक मूर्ख में क्या अंतर रह गया? अधर्म सहना भी पाप है, अधर्म करना भी पाप है। ठीक है, तो अधर्म सहोगे और या फिर अधर्म करोगे तो फल तो एक दिन ना एक दिन मिलेगा ही। 650 प्लस जिस बच्चे को आया है, मेरा कुछ स्टूडेंट्स है जिनके 620 तक मार्क्स जा रहे हैं, वो जो बच्चा है वो 12th पास, कोई फर्स्ट ईयर ड्रॉपर, कोई सेकेंड ईयर ड्रॉपर, मुझसे एक क्वेश्चन कर रहा है कि सर ड्रॉप ले लूं क्या? उनके माँ बाप को मैं क्या जवाब दूं? ये तुम बताओगे।